बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लास्ट टाइम हमने 4 बिट बाइनरी एडर देखा और इस एडर को वर्किंग करने के लिए एक तो ये 2 बिट्स चाहिए और एक कैरी इन जो यहाँ से कैरी आउट होके आ रहा है इसके पास। लिहाजा ये तब काम करेगा जब ये एडर फुल अपना वर्क करेगा, समीशन भी निकाल दे और कैरी आउट भी निकाल ले, कैरी आउट फिर इसे मिलेगा। और ये तब काम करेगा जब ये दोनों रन हो जाएंगे। इसके चलने पे ये डिपेंड कर रहा है, इसके चलने पे ये डिपेंड कर रहा है, फिर इसी तरह। तो इस कॉन्सेप्ट को कहेंगे प्रोपोगेशन और ये कैरी प्रोपोगेशन कहलाएगा। और फॉर एग्जांपल अगर एक सर्किट हमारा 10 नैनो सेकंड ले रहा है, एक फुल एडर, तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट करने में उसे 10, 20, 30 और इसको रन होने के लिए कम से कम 30 नैनो सेकंड डिले रिक्वायर्ड है। अभी वर्क पे तो लोड आया ही नहीं है, सिर्फ वेट करने के लिए। और इसी तरह अगर बिट्स बढ़ती जाएंगी, एरर बढ़ते जाएंगे तो डिले बढ़ता जाएगा। अच्छा, इसको ओवरकम करने के लिए फॉर एग्जांपल 8 बिट का, अभी तो ये 4 बिट का 16, 32 और 64 बिट का इम्प्लीमेंटेशन है, तो ये टाइम बढ़ जाएगा। तो इसको अगर ओवरकम करना है तो इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम ये आ गया। इसमें अगर हम कैरी का सर्किट डायग्राम देखें तो कैरी किन दो चीज़ों से मिलके बना है। यहाँ पे हमारे पास ये कैरी आ रहा है, तो इस कैरी को यहाँ तक की आउटपुट चाहिए। ए बी से एक इनपुट आ रहा है जी, यानी कि, और कैरी प्रॉपर बनाने के लिए इसकी आउटपुट भी रिक्वायर्ड है। ये पी, एक पी यहाँ से ले रहा है और दूसरा कैरी इन मिल रहा है, तो फिर जाके ये कैरी आउट परफॉर्म होता है। सम के लिए ये यूज़ हो रहा है, कैरी के लिए ये चीज़ यूज़ हो रही है। ये सी और पी कहाँ से आ रही, प्लस जी। सी और पी कौन सा बन रहा है, जी तो ये है, ए और बी का ऐड करके जी निकाल लिया, और पी ये वाला और कैरी इन ये दोनों ऐड होके फिर आउटपुट आएगी, यानी कि प्रीवियस का जो डिपेंड होगा। और अगर हम अलग अलग निकाल लें, C1 कैरी 2 कैरी 3 कैरी 4, तो कैरी 1 के लिए कैरी 0 और P0 G0, और कैरी 2 के लिए हमें जो रिक्वायर्ड होगा वो कुछ इस तरह से होगा, C1 और P1 प्लस G1। तो C1 किसके इक्वल है, ये सारी वैल्यू हम उठा के C1 की जगह पे रख दें। यहाँ पे ये इक्वल करके P1 ये वाला आ गया, C1 की जगह पे ये सारी वैल्यू आ गई, जी उसी तरह है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू मिली कैरी 1 के लिए। यानी कैरी 1 के लिए एक तो G1 चाहिए, फिर P1 और G0 मिल जाए। अगर हमें P0 मिल जाए, P1 मिल जाए, और P1 पहले भी है तो C0 है, तो इसी से हमें गुजारा हो जाएगा। यानी कि कैरी इन रिक्वायर्ड नहीं होगा या कैरी 1 नहीं हमें चाहिए होगा। इसी तरह कैलकुलेशन हमने C3 की, उसमें दोनों की वैल्यू पुट कर दी। यदि वैल्यू पुट की, इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन मिल गई, और इसी तरह कैरी 4 को निकाल लिया हमने। अब उसका सर्किट डायग्राम ये डिज़ाइन हुआ कि कैरी C0 जो है वो तो इसको इनपुट दी जाएगी, और ये बाहर सर्किट बना लिया एडर के बाहर साइमल्टेनियस वर्क के लिए कि जो डिले आता है उसको मिनिमाइज़ किया जाए। फिर एडर को वैल्यू दी गई, और ये देखें A0 B0 दे के यहीं P और G इसको ऐड करवाया गया। A1 P1 G1 दे दिया, P2 G2। अब ये सारा क्या होगा कि एक ही वक्त में विदाउट डिलेशन या डिले, और बाकी सम और बाकी जो कैरी है वो अंदर इस सर्किट को, ये सर्किट वाला परफॉर्म करेगा। इसके बाद हमारे पास आ गया MSI एडर। M स्टैंड फॉर मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड। इसके बाद लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, जो एडवांस किस्म का प्रोसेसर आता है, मतलब
फिर सिंपली तौर पे हमने 2 बिट्स को ऐड करना सीखा, फिर 4 बिट को ऐड करना सीखा। अब 4 बिट की मदद से हम मज़ीद आगे जो है वो 8 बिट का सर्किट कैसे डिज़ाइन करेंगे, 12 बिट का कैसे डिज़ाइन करेंगे, वही एडिशन आगे होती जाएगी। तो ये एक चिप हमारे पास इस कोड की अवेलेबल है, इसमें एक कैरी इन और एक कैरी आउट है, और 3 इसमें 4 पिन्स यहाँ लगी होंगी जो पहले बिट की वैल्यू को शो करना। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐड करना चाह रहे हो 1 1 0 और 1, इसको ऐड करना चाह रहे हो हम 0 1 तो फर्स्ट 4 बिट यहाँ पे आ जाएंगी और सेकंड वाली यहाँ पे आएंगी। और इसी तरह अगर हमें 4 बिट और चाहिए, ये वाली 4 बिट, तो ये 4 बिट यहाँ पे चली जाएंगी और नेक्स्ट ये आ जाएंगी। इस तरह 3 मिलके क्या करेंगे, एक 12 बिट का एडर बना देंगे। और ये इसमें सेकंड बिट्स हम दे देंगे, सेकंड वैल्यूज़ यहाँ पे दे देंगे। और इसका जो कैरी फर्स्ट 4 बिट का कैरी आउट था वो कैरी इन बनेगा नेक्स्ट का। इसका जो कैरी आउट होगा वो इसका कैरी इन हो जाएगा। और ये लास्ट वाला कैरी है, वो जिस तरह एडिशन में हम कैरी करते जा रहे हैं कि 3 का तो इसने जो कैरी निकालना है वो नेक्स्ट का कैरी इन हो जाएगा, और फर्स्ट वाला कैरी इन यहाँ पे 0 होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर BCD एडर है। BCD एडर बाइनरी कोडेड डेसिमल, जिसमें 0 से 9 जो हमारा आम नंबर सिस्टम चल रहा है उसकी एडिशन का सिस्टम दिखाया जाएगा। अब इसमें अंदर 0 से लेके 9 डिजिट होते हैं, लिहाजा जो कम्बिनेशन बनेगा 4 बिट का वो होता है 16 बिट का। अगर हम टेबल देखें ना, ये 16 बिट बनेंगे। तो इसमें ये वाले जो इनपुट्स होंगी या ये वाला जो कॉम्बिनेशन होगा ये हमारे इसमें यूज़ नहीं होगा, इसको इनवैलिड कह देते हैं। ये 1 1 हो रहा है, जो 8 9 और 7 तक यहाँ पे डिजिट आएंगे, 8 ये डिजिट और 9 डिजिट, 0 से लेके 9 डिजिट तक इसमें यूज़ होंगे, ये एक्स्ट्रा यूज़ नहीं होने। अच्छा, अब इसमें 2 4 बिट एडर मिलके उसका रिजल्ट निकालते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारी वैल्यू है 9 फर्स्ट और सेकंड है 7। अब जब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो यहाँ पे आएगा 6 और 1 यहाँ पे कैरी जाएगा। ना तो 16 लिखेंगे, तो इसके लिए हमारे पास 9 भी कन्वर्ट हो जाएगा 001 में। ये 9 का कोड है, 10010 सॉरी, हाँ जी 1001, ये 9 का कोड आ गया हमारे पास यहाँ तक। ये तो आउटपुट आ जाएगी। और इसी तरह 7 का कोड होगा, तो 4 बिट का ही कोड यहाँ पे दिया जाएगा, 4 बिट का कोड यहाँ पे दे दिया जाएगा। यहाँ 9 का कोड आ गया, लेट्स से यहाँ पे आ गया 7 का कोड। अब इसने क्या करना है, इसने इसमें सम निकाल लेना है। ये BCD सम यहाँ निकला है। अब यहाँ पे जो सम आया वो आया है 16। अब 16 में हमने क्या करना है, 16 को हमने 6 निकाल के 1 आगे कैरी लेके जाना है। लिहाजा यहाँ पे एक और 4 बिट का एडर लगेगा जिसकी इनपुट ये 16 बिट होगी। प्लस में क्या होगा, ये जो कैरी आउट इसका आएगा वो इसकी इनपुट बनेगा यहाँ पे। ये जो 1 कैरी आएगा वो यहाँ पे इनपुट बन जाएगा। और यहाँ पे फिर हमारे पास 6 बच जाएगा और ये कैरी आउट 1 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब जो बिट्स नहीं यूज़ होनी उसकी इंडिकेशन देख लेते हैं हमारे पास कि 0 से 3 तक S0 जो आउटपुट आ रही है
उसमें अगर हम चेकर लगा दें कि अगर 0 0 बन रहा है, ये वाली जो हमने यूज़ नहीं करनी उसे 1 1 कह दिया। ये किस लिए कि हम उससे एक इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं। अब 1 वाली वैल्यू के मैप में नोट कर ली, जब इसमें नोट की तो इससे हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन निकाल ली। सिंप्लीफिकेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आई है। इससे फर्दर हमने लास्ट सिंप्लीफिकेशन इस तरह निकाल ली। अब इस लास्ट सिंप्लीफिकेशन को क्या करेंगे, हम सर्किट डिज़ाइन कर लेंगे। तो सर्किट में क्या होगा कि S1 और S2 पहले ऐड हो रहे हैं, तो इसमें ये ऐड कर दी है हमने ये यहाँ से, और फिर आपस में इसकी आउटपुट ऐड हो रही है S3 के साथ ऐड हो रही है। और यहाँ पे फिर हमें एक सी आउट जो बाहर है उसके साथ R का फंक्शन है। तो ये वाला हमने सर्किट इसका डिज़ाइन कर लिया। अब इनका कनेक्शन कैसे करना है। अच्छा, इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि कैरी है ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने 3 को ऐड करना है 4 में, तो ये इसका जो आंसर आएगा वो 7 ही आएगा, तो इसमें कैरी नहीं है, कैरी 0 होगा, ना इसकी कन्वर्जन है। लिहाजा इस सूरत में 0 ऐड होगा। और अगर हमारे पास कोई, ये देखें, एडिंग अ 0 व्हेन एरर कंडीशन आर नॉट डिटेक्टेड, और 6 ऐड होगा कैरी की फॉर्मेट के अंदर। लिहाजा 6 बिट्स जो होती हैं वो हमारी इन दो के दरमियान में, अगर 6 का कोड देखेंगे ना तो वो 0 1 0 सॉरी 1 1 सॉरी ये नहीं है 0 1 1 0। लिहाजा ये दोनों 0 होंगी, इसको हमने परमानेंट 0 कर दिया, और ये दरमियान वाली जो बिट होंगी इसको 1 1 कर दिया कि अगर एक को ही आउटपुट अगर 1 आ रही है, इट मीन ये दोनों 1 1, तो ये 6 जनरेट हो जाएगा। यहाँ से आउटपुट आ रही है जिसकी सेकंड बिट का हेडर बन जाएगा, और इसी तरह इसमें B नंबर जो है वो यहाँ पे दिया ताकि हमारे पास वापस वैल्यू निकल आए। उसके अलावा जो लेस देन 10 हो, 9 और 0 के दरमियान में। अच्छा, इसी तरह 2 डिजिट का, ये वही सारी चीज़ हमारे पास 1 डिजिट की आ गई यहाँ तक जी। इसी तरह हमारे पास ये 2 डिजिट का अगर हमने BCD एडर बनाना है तो उसके लिए हमें 4 चाहिए। 2 एडर, LSB के लिए 2 MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट आ गई, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट लेफ्ट साइड राइट साइड, और ये 2 और दोनों मिलके 4। तो इस तरह हमारा 2 डिजिट का, यानी कि अगर हमने 69 को ऐड करना है 35 में तो हमें इस तरह का सर्किट चाहिए। अगर एक करना है तो वो जो पहले आया था वो वाला रिक्वायर्ड होगा। अब इन दोनों का फंक्शनल डायग्राम देख लें। इसमें क्या बताया गया कि फर्स्ट LSB और सेकंड LSB। अब इसमें 2 डिजिट है जी, 9 9 प्लस 9 9, इस तरह होगा। 9 9 को 9 9 में ऐड करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8, 1 कैरी चला गया, और यहाँ पे हमारे पास आएगा फिर 9 और 1, 19 आ जाएगा एक किस्म का। तो ये वाली फंक्शनैलिटी इसमें दिखाई गई है। इसमें ये देखें हमारे पास पहला डिजिट 1001, ये 9 का कोड है, ये भी 9 का कोड है, तो ये AB ऊपर वाला ये पहला डिजिट यानी कि उसके लिए आ रहा है, और ये वाला 9 दूसरे डिजिट का, ये इसके साथ ये वाले 9, ये जो हमारे पास 9 आ रहे हैं। और इसकी जो 2 LSB यूज़ होंगे इस दोनों को ऐड करने में, इन दोनों को ऐड किया, यहाँ पे सम आ गया 0 0 1 0, यानी कि ये वाला जो सम होगा आना तो 8 चाहिए। 8 जो होता है वो 1 0 0 के 0 0 के इक्वल आएगा। 18 को अगर कन्वर्ट करें तो 18 में से 0 1 0, या आप इसको ना देखें, इसमें यहाँ पे ये देखें 1 0 0, ये देखें 8, फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास 8 आ रहा है। अब उस 8 को एक्चुअली कन्वर्ट किया है बाइनरी के अंदर, ये देखें वो ये 6 की आउटपुट थी और ये उसमें
10 जो 2 आ रहा है उसमें से 2 निकाल लिया और ये दोनों मिलके 8 बना रहे हैं, तो यहाँ 8 आ गया। और यहाँ पे देखें हमारे पास 1 1 3 और 6 9, यहाँ पे आउटपुट हमारे पास 9 आ गई और ये वो कैरी यहाँ पे आ गया 1 वाला। तो इस तरह ये 198 ऐड होगा। इसी तरह हमारे पास ये दिखाया गया कि अगर 9 9 को हमने ऐड करना है किसके अंदर 6 6 में, फिर उसमें क्या होगा कि ये 9 है, ये 6 का कोड है, ये यहाँ पे रिज़ल्ट जो निकलेगा इसका 1 1 1 1 जो कि 15 के इक्वल है। अब 15 में देखें यहाँ पे है तो पूरा 4 डिजिट में आ रहा है, बट ये एरर है। हम लास्ट वाली ये देखें वो लास्ट वाली हम यूज़ नहीं करते हैं, 9 से आगे वाली, लिहाजा ये 1 ऐड उसमें कर देगा। अब 1 1 के अंदर ये फिर कैरी ऐड हुआ तो हमारे पास ये 0 1 0 जो कि 5 के इक्वल आएगा, तो 5 यहाँ पे आ गया और यहाँ से एक कैरी इन आगे चला जाएगा। ये 4 पिन के अंदर कैरी इन आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, ये स्टार्टिंग यहाँ पे कैरी 0 है या नहीं है, लिहाजा यहाँ पे कैरी 1 आ जाएगा। अब ये कैरी ऐड हुआ, ये पहले वाली वैल्यू वही 9 6 कैरी आ गया, ये कैलकुलेट होके यहाँ पे हमारे पास ये किसके इक्वल है 6 के, यहाँ 6 और ये कैरी आगे जा रहा है ये यहाँ पे, तो 165 इस तरह ये एडिशन होगी। अब सर्किट बने हुए हैं, उसमें वैल्यू एंटर की, उसने फ़ौरन उसका रिज़ल्ट निकाल दिया। अब कन्वर्जन उसमें ऐड होगी, लिहाजा ये कैलकुलेटर को बड़ी से बड़ी वैल्यू दे दे तो वो इस तरह कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, सर्किट से करंट गुजरता है और कैलकुलेशन हो जाती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं होती DLD वगैरह या इसमें सर्किट के अंदर, एडिशन ही परफॉर्म होगी। उसमें क्या किया जाएगा, उसके अंदर ये जो माइनस करनी है वैल्यू उसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाएगा। अब माइनस किसको करना है 5 को, तो एक्चुअली हमारे पास ये -5 का है और ये प्लस का 9 है, तो आंसर क्या आएगा इसमें 4 आएगा, वो भी प्लस का। तो 2's कॉम्प्लीमेंट हम प्रीवियस भी पढ़ के आए हैं। सिंपली तौर पे क्या करेंगे 5 को कन्वर्ट करेंगे, पहले ये 5 नंबर ले लिया 1 0 1 0 और इसका 1's कॉम्प्लीमेंट जहाँ 0 है वहाँ 1 कर दें, जहाँ 1 है वहाँ 0 कर दें, फिर उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 2's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये 2's कॉम्प्लीमेंट है, ये 5 ये -5 है, 2's कॉम्प्लीमेंट से ये मुराद होगा। तो अब उसके बाद इनको ऐड कर देंगे, ये वाली वैल्यू को पहले वाली वैल्यू के साथ। 9 की वैल्यू क्या है 1 0 0 1 और 5 का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 1 0 1 1। इसको हम ऐड करें, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0, यहाँ पे भी आ गया 0 क्योंकि 1 कैरी आया था और यहाँ 1 कैरी चला गया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 0 और ये कैरी आगे आ गया। और ये काम हमने देखे ये इसको दिया 4 बिट, ये B वाली वैल्यू इसको दी, और इसमें हमारे पास यहाँ पे भी वैल्यू दी जा सकती है 1 0 1 1, लेकिन ये 2 आया कि ये वाला जो 1 है यहाँ ऐड नहीं किया, ये 1 कैरी इन में दे दिया है कि वहाँ से एक कैरी इन में 1 ऐड कर दिया और यहाँ 1 0 1 0 ये 1's कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट दे दिया उसके अंदर। इस तरह भी ये परफॉर्म कर लेगा। अब 1 यहाँ पे दे दिया, इसने इसको ऐड करके 4 बिट का नंबर जनरेट कर देना है जो कि हमारे पास ये इसके इक्वल है, ये 4 बिट का, और ये 1 इंडिकेशन है कि ये +1 है, या ये डिस्कार्ड हो जाएगा या अभी कैरी आउट है ये, तो 0 1 0 0 जो है वो 4 के इक्वल आएगा। अब इस तरह हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की, लेकिन हमने काम क्या किया प्लस का। सब्ट्रैक्शन इसके अंदर माइनस इसी तरह होगा, 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे और उनको वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे।